Hello everyone, welcome back to Train Your Brain. I am Aishwarya Chaturvedi and I try to interact with you through this platform of Train Your Brain. मैं आपसे बात करती हूँ अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जो कि हमारे क्लास 12th और क्लास 11th के जो बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केटिंग है, ये जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स से रिलेटेड, इनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस पर मिल जाएंगे. बोर्ड की खास तौर से प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे. आज हम जो बात करने वाले हैं इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स जो सेकंड बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी, और वैसे भी स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में बहुत से लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ चीज़ें हम जनरल बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एंड देन विल मूव ऑन टू जो हमारा कोर्स है स्टॉक एक्सचेंज का क्लास 12 के हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे. तो जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो कहाँ बनाया गया, इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके बारे में देखते हैं. देखिए इंडिया में वी हैव अ टोटल ऑफ 8 स्टॉक एक्सचेंजेस. तो आपने जो सबसे ज़्यादा नाम सुना है वो BSE NSE का सुना है, बट इसके अलावा भी वी हैव 6 इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया. तो इनके बारे में आपको मुझे बताना है कॉमेंट बॉक्स में. तो आज का हमारा क्वेश्चन यही है कि जो इंडिया के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके बारे में आपको नाम बताना है. एक दो के मैं आपको नाम बता देती हूँ. एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एक है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, वी हैव कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड. इसके अलावा और कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है. तो आगे हम बात करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज है उसी को हम दलाल स्ट्रीट भी कह देते हैं. दलाल स्ट्रीट क्यों कहते हैं? बिकॉज दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में एक प्लेस है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है. तो ये ट्रेडिंग जोन कहलाता है इंडिया का, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग भी वहीं पे होती है. अब स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, हम क्यों स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग क्या हर जगह हर दुकान पे नहीं हो सकती? क्या ज़रूरी है हमें ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है? तो ये बात सच है कि ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है. तो डीमैट जो अकाउंट होता है उसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं. हमारे जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं बैंक में उनके थ्रू हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते. अब जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या काम है, क्या पर्पस है, उसके बारे में बात करते हैं. तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि बाइंग एंड सेलिंग और ट्रेडिंग में ये हेल्प करता है. अब एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है और जो सेबी है, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दोनों क्या सिमिलर है या अलग अलग है? तो इसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं जैसे अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप एक स्कूल में एडमिशन आपका हुआ होगा और साथ साथ आप इस समय CBSE के स्टूडेंट भी है. तो जो CBSE बोर्ड है वो एक तरह से आप उसे सेबी के इक्विवेलेंट कर सकते हो. जो आपका स्कूल है उसे आप स्टॉक एक्सचेंज के इक्विवेलेंट कर सकते हो. तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो स्कूल है, उसकी सारी फंक्शनिंग को CBSE चेक करता है. इसी तरह से हर एक कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी फंक्शनिंग को सेबी चेक करता है. तो इन्वेस्टर के पूरे प्रोटेक्शन को देखने का काम भी जो होता है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज का एज वेल एज सेबी दोनों का होता है. अब इंडिया में स्टॉक ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट हुई उसको देखते हैं. हुआ क्या था, 5 स्टॉक ब्रोकर्स थे जो कि बॉम्बे में टाउन हॉल है उसके बाहर एक पेड़ के नीचे बातचीत कर रहे थे, और उनका बातचीत इसी पे थी कि हम किस तरह से जो शेयर्स हैं उनमें लोगों का इन्वेस्टमेंट कराएं और ट्रेडिंग शुरू करें. वहीं से ये ट्रेडिंग जो है स्टॉक्स की वो शुरू हुई थी. शायद आपको पता होगा जो राकेश झुनझुनवाला हैं उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट. तो इंडियन स्टॉक मार्केट के फादर जो हैं राकेश झुनझुनवाला हैं, ये बेसिकली एक राजस्थानी फैमिली को बिलोंग करते थे और ये CA भी हैं, और आज की डेट में इनका सबसे ज़्यादा इंडिया में नाम है. थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अबाउट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्कैम, जो रीसेंट स्कैम है जिसके बारे में CBI इन्वेस्टिगेट कर रही थी. CBI का फुल फॉर्म इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आई होप यू नो दैट. तो CBI ने इन्वेस्टिगेशन किया है और ये पता किया है कि जो चित्रा रामकृष्ण जी हैं ये बेसिकली MD और CEO थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की. इनके ऊपर चार्जेस लगे थे दैट शी वॉज इन्वॉल्व इन मार्केट मैनिपुलेशन इन अ को-लोकेशन स्कैम. तो ये जो स्कैम था इसमें क्या हुआ था, बेसिकली इट वाज इनसाइडर ट्रेडिंग. तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी, सारे इन्वेस्टर्स को इक्वल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, वो ना होकर यहाँ पे इनके कुछ ब्रोकर्स थे जिनको ये पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देती थी. मोरओवर ये इनका 20 ईयर्स से एक कोई हिमालयन योगी था, उनसे इनका इंटरेक्शन होता था, जो भी वो इन्हें गाइड करते थे ये उसी तरह से काम करती थी. तो होता क्या है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बाहर आउट नहीं कर सकते. कि जो भी इन्फॉर्मेशन है स्टॉक एक्सचेंज की वो आपको इक्विटी कल्ट, इसके बारे में भी बात भी करेंगे. सारी इन्फॉर्मेशन जो आप इन्वेस्टर्स को दे रहे हो सारे इन्वेस्टर्स को सेम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जितने भी लोग स्टॉक एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ पे हुआ था. तो चलिए अब आगे बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में जो स्टॉक एक्सचेंज हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल में समझेंगे. मेरी पूरी कोशिश है कि आप इस वीडियो के बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज को कहीं भी और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, नॉट इवन NCERT, बिकॉज मैंने सारे ही पॉइंट्स को कवर किया है. जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे खुद से मेंशन करे हुए हैं, तो आप आराम से अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे. ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स स्टार्ट.
एक्सचेंज है उसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं या सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आप याद करो मैंने प्राइमरी मार्केट आपको पहले बताया हुआ है। प्राइमरी मार्केट है जहां पर न्यू इशू हो रहा है, जो फर्स्ट टाइम जब सिक्योरिटीज लॉन्च होती हैं उनको जब इन्वेस्टर्स खरीदते हैं तो वो आपका प्राइमरी मार्केट कहलाता है, और जब उन्हीं सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग होती है उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज स्टॉक मार्केट एंड सेबी। दोनों के बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर भी चुके हैं और हम इस पर आगे बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन एज पर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। तो मैंने यहाँ पे ये 5 पॉइंट बना दिए हैं, बट एक्चुअल में ये पूरी एक ही डेफिनेशन है। दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, आप इसे इजीली समझ सकते हैं। तो ये डेफिनेशन को देखते हैं। इट मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हो कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो। क्यों बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग। तो ये 3 चीजों पे फोकस कर रहा है, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। किस चीज को? बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो जो भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज का डीलिंग बाइंग चल रही है उसको किस तरह से हम असिस्ट करें, हेल्प करें, रेगुलेट करें, चेक करें और कंट्रोल करें कि कोई भी गलत काम नहीं हो, इसके बारे में ही ये पूरी डेफिनेशन है। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे 6 फंक्शंस हैं। ऑल 6 फंक्शंस की मैंने आपको हेडिंग्स यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, प्लस इसके जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको यहीं पे मेंशन करके दिए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई बुक रेफर नहीं करनी है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे। ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने आंसर्स में कोट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज है जिसको रेगुलेट करता है सेबी, और सेबी जो गवर्निंग बॉडी है ये यही चेक करता है कि कोई भी इन्वेस्टर, जो लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी को इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, स्टॉक्स में, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर उन्हें एक सही रेट ऑफ डिविडेंड मिले, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं हो, उसको चेक करने का काम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का भी है, साथ साथ सेबी का भी है। तो यहाँ पे वेल रेगुलेटेड है, एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। स्टॉक एक्सचेंज जो है मैंने भी आपको बताया ये रेगुलेट होता है सेबी से, तो सारा जो भी प्रोसेसिंग है उसको चेक किया जाता है। सेफ एंड फेयर डील होती है, इसके बारे में अभी हमने बात भी करी थी, जो केस हमने बात किया था कोलोकेशन स्कैम के बारे में बात करी थी एनएससी के, तो वहां पे फेयर डीलिंग नहीं हो रही थी। भले ही वो जो केस था वो 2010 से 2014 के बीच का केस था, बट उसको रीचेक किया गया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, और क्योंकि वहां पे कमियां पाई गई तो उसमें जो चित्रा रामकृष्ण जी थी उन पे एलिगेशन भी लगा और उनको उसके लिए जेल भी हुई। तो आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे उसको काफी सेफली देखा जाता है। दूसरी खास बात है जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है, दैट इज कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है। जैसे आपको पता है कि जो बैरोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, उसी तरह से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर रहा है। कैसे? आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग्स आर चैनलाइज्ड इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो जो भी हमारी मोस्ट प्रोडक्टिव यूज है वहां पे हमारी जो सेविंग्स है, हमारा जो पैसा है वो वहां से वहां पहुंच जाता है। मैंने आपको इसमें पहले ही बताया था कि जो हाउस होल्ड होते हैं और जो कंपनी होती हैं, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू या स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू, वो जो पैसा है वो हमारे हाउस होल्ड से कंपनीज की तरफ पहुंच रहा है। दूसरा जो फ्रेज इंपॉर्टेंट है दैट इज बेटर ग्रोथ एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो पैसा है वो सही जगह पहुंच रहा है, सही यूटिलाइजेशन हो, कंपनीज उससे बेस्ट प्रोडक्टिव यूज में लेके आ रही हैं, तो डेफिनेटली उससे हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट आता है दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का यहाँ पे मतलब है कि हम इक्विटी का एक कल्चर लोगों के बीच में ला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर की जो ओनरशिप है वो बहुत सारे लोगों के बीच में है। रेगुलेट्स न्यू इशू, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जितने भी न्यू इशू हो रहे हैं, मतलब जो कोई फर्स्ट टाइम कोई कंपनी लॉन्च कर रही है, आईपीओ नया लेके आ रही है, उसको भी चेक कर रहे हैं कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है, कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं है, एज वेल एज इंक्रीज करना शेयर की ओनरशिप, लोगों तक पहुंचाना कि शेयर्स जो है वो लॉन्च हो रहे हैं वो उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को करें। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है एक तरह से एस्टिमेट करना। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, एस्टिमेटिंग राइज एंड फॉल ऑफ प्राइसेस। कौन सी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, तो इसमें बहुत सारी एनालिसिस होती हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस हैं, उनको आप समझ सकते हो। वैसे अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट आगे आप अगर शेयर्स की ट्रेडिंग में जाएंगे तो आपको जरूर पता होगा। तो आप इसकी एनालिसिस करते हो, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो जिसके थ्रू आप एस्टिमेट कर सकते हो कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। बट ये विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ है, मतलब कि जितना आपको अलाउ किया गया है उसी तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को निकाल के शेयर के प्राइसेस को आप जज करें तो वो आपको नहीं अलाउड है। एक और इसमें पॉइंट आता है सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज अलाउड। स्पेकुलेशन वैसे अलाउड नहीं है बिकॉज ये प्राइसेस जो होते हैं ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डिटरमाइन होते हैं। तो एक सर्टेन डिग्री ऑफ जो हेल्दी स्पेकुलेशन है वो अलाउ किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी। आपको पता ही है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, किसी भी चीज का प्राइस जो होता है उसकी डिमांड और सप्लाई से हम डिटरमाइन करते हैं
हैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो हमारा प्राइस बनता है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यूएशन होता है, क्योंकि डिमांड भी हमें यहीं पे स्टॉक एक्सचेंज में मालूम पड़ जाती है और सप्लाई ऑफ नंबर ऑफ शेयर जो है वो भी हमारी कंपनी जो है यहीं पे लिस्टेड है। तो एक आपके पास जो वैल्यूएशन है कॉन्स्टेंटली, वो आपको कंपनी के प्राइसेस का यहीं पे मालूम पड़ जाता है। सो इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स को कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। लास्ट हम बात करते हैं प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का मतलब यही है कि ये ऑलरेडी मार्केट में एक बार ट्रेड हो चुकी हैं और इन्हीं पे आपको लिक्विडिटी मिल रही है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो एक्स कंपनी के शेयर्स को अब छोड़ना चाहता है तो उसे सेल कर देगा एंड वो अमाउंट ही वो किसी और शेयर में, मान लीजिए कोई एम कंपनी है, उसमें उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो और किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ओवरऑल ये 6 फंक्शंस आपको प्रोवाइड करती है। बहुत बेनिफिशियल है स्टॉक एक्सचेंज एक कंट्री के ग्रोथ के लिए। इसमें ही मैंने देखिए आगे भी मेंशन कर दिया है सेबी के बारे में। सेबी के बारे में थोड़ा सा ज़रूर है बात करना, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो अल्टीमेटली सेबी का ही है। सेबी जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी थी 12 अप्रैल 1988 तक, बट बाद में उसे एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस आपको पता है, एक अलग ऑटोनॉमस यूनिट उसे बना दिया गया ऑन 30 जनवरी 1992। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। आप इसमें और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। एक नया प्लेलिस्ट है जो कि हम मैग्नेटिक पर्सनालिटी पे बात करते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।